नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वर्चुअली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की। शुक्रवार को 75 लाख महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार की राशि ट्रांसफर की। दरअसल 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3.39 करोड़ है और इसके अनुसार करीब 22% महिला वोटर्स को आज शुरू हुई योजना का फायदा मिलेगा। दरअसल जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि अगर देश ने जन धन योजना के तहत 30 करोड़ से ज्यादा माताओं बहनों के खाते ना खुलवाए होते तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके खाते में भेज पाते। आज जो भी पैसे हम भेज रहे हैं वो पूरे आपके खाते में जमा होंगे और कोई एक पैसा नहीं मार सकता है। पहले योजना का पैसा आप तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता था। एक भाई तभी खुश होता है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, परिवार खुश हो और आज आपके दो भाई नरेंद्र और नीतीश मिलकर बहनों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसी के साथ चलते अगली खबर की ओर। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी पटना में महिलाओं से उन्होंने सीधा संवाद किया। करीब 1 घंटे चले इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी ने कहा कि आप अपनी शक्ति को नहीं पहचानती हैं, लेकिन पार्टियां समझ रही हैं, इसलिए चुनाव से पहले आपको पैसे दिए जा रहे। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपके समर्थन के बिना वो सरकार नहीं बना सकते हैं। आप अपनी शक्ति, अपने सम्मान को पहचानिए। बेरोजगारी और गरीबी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह रोजगार के साधन नहीं है। पलायन के कारण आपके पति बाहर मजदूरी करते हैं और आपको यहाँ अकेले रहना पड़ता है। संवाद के बाद प्रियंका गांधी ने मंच पर मौजूद महिलाओं के साथ सेल्फी ली और हम आगे कामयाब होंगे ये गाना भी गाया। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं, जहां पर बिहार में 6 अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। दरअसल इस बीच पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी एक्टिविटी तेज कर दी है। बड़े सियासी चेहरे चुनावी सभा कर रहे हैं और चुनाव को करीब आता देख लालू यादव के बेटे तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी का ऑफिशियल ऐलान कर दिया। दरअसल आरजेडी से निकालने के बाद लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बना ली। नाम रखा है जनशक्ति जनता दल। तेज प्रताप ने अपने एक्स हैंडल पर पार्टी का पोस्टर शेयर किया और वो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। खास बात यह है कि तेज प्रताप की पार्टी के पोस्टर में महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर लोहिया और जेपी नारायण की तस्वीर है, लेकिन पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी की तस्वीर नहीं है। इसी के साथ चलते अगली खबर की ओर। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और संजय यादव के बीच मनमुटाव के बीच तेजस्वी यादव ने आज शुक्रवार को पहली बार बयान दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा कि रोहिणी दीदी हमारी बड़ी बहन है और हमको पाला और बड़ा किया है। उन्होंने जो कुर्बानी दी है ना, शायद ही आज के समय में कोई अपने परिवार के लिए करता है। उन्होंने पिता को अपनी किडनी दी है। छपरा की जनता ही चाहती थी कि वह राजनीति में आए। इसके बाद हमारे पिता लालू जी ने उन्हें वहां से टिकट दिया और उनकी लालसा ना कभी टिकट पाने में रही और ना किसी को टिकट दिलवाने में रही। इसी के साथ चलते अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चुनाव नजदीक आते ही फॉर्म में आ गए हैं। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को बेगूसराय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों से गलती हुई। आजादी के समय अगर सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो पाकिस्तान से सभी हिंदुओं को हिंदुस्तान बुला लिया जाता और आज ओवैसी जैसे जिन्ना नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति कभी गाली की संस्कृति नहीं रही है। राहुल गांधी ने ही ये संस्कृति शुरू की। उन्होंने वापस से ये दोहराया कि काश आजादी के समय सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो देश की ये हालत नहीं होती। इसी के साथ चलते हैं अगली खबर की ओर। AIMIM प्रमुख ओवैसी अपनी सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान जो है तीसरे दिन पूर्णिया पहुंचे, जहां उन्होंने आई लव मोहम्मद विवाद पर एक बार फिर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसमें कौन सी एंटी नेशनल बात है। पूर्णिया के बेलगच्छी में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी के लिए मुगले आजम का गाना प्ले किया जाए और हैप्पी बर्थडे मोदी सही है तो आई लव मोहम्मद में एंटी नेशनल क्या है। इससे पहले जो है और इसी के साथ उन्होंने भारत पाकिस्तान मैच होने पर भी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने हमारे लोगों की जान ली उसके साथ हमें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए था। इसी के साथ चलते अगली खबर की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को देश में
सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की कवायद की। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ बाल विवाह की परमिशन देते हुए, जबकि पॉक्सो एक्ट बीएनएस में यही अपराध है। इन कानूनों के बीच बार बार होने वाले टकराव को देखते हुए इसकी कानूनी रूप से स्पष्ट व्याख्या जरूरी है। जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा कि अक्सर हम इस दुविधा में आ जाते हैं कि क्या समाज को लंबे समय से चले आ रहे पर्सनल लॉ का पालन करने के लिए आपराधिक कानून बनाना चाहिए। और जस्टिस मोंगा ने कहा कि क्या अब यूसीसी की तरफ बढ़ने का समय नहीं आ गया, जिसमें एक ऐसा ढांचा बनाया जाए ताकि पर्सनल लॉ जैसी कानूनी राष्ट्रीय कानूनों पर हावी ना हो। इसी के साथ चलते अगली खबर की ओर। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाला MiG-21 एयरक्राफ्ट शुक्रवार को रिटायर हो गया। दरअसल चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी गई और आज से विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई। विदाई समारोह में एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह ने 23 स्क्वाड्रन के 6 जेट के साथ आखिरी जो उड़ान है वो भरी। और इसी के साथ आपको बता दें कि इसने बालाकोट एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी और कारगिल युद्ध जैसे युद्धों में भी इसमें बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई गई थी। के साथ चलते अगली खबर की ओर। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रांडेड या पेटेंट दवाइयों पर 100 टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये टैरिफ 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। ये टैक्स उनके कंपनियों पर नहीं लगाया जाएगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही है। भारत पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही अब 50 टैरिफ लगाए हैं और ये टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो चुका है। कपड़े, जेम्स, ज्वेलरी, फर्नीचर की सभी जो चीजें हैं, इन सभी में भारतीय प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट इससे महंगा हो गया है। हालांकि दवाओं को इस टैरिफ से बाहर रखा गया था। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। टीम इंडिया एशिया कप सुपर 4 राउंड के आखिरी मुकाबले में आज श्रीलंका का सामना कर रही है। दरअसल मुकाबला जो है वो डेड रेबल है और यानी इसमें हार जीत का दोनों टीमों की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत लगातार 2 मैच जीतकर पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। वहीं श्रीलंका लगातार 2 मैच हारकर रेस से बाहर हो गया। रविवार को होने वाले फाइनल में भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। भारत श्रीलंका मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में रात 8 बजे शुरू होगा और इसी के साथ बता दें कि टॉस जो है वो 7:30 पर होगा। गौरतलब है कि बुधवार को बांग्लादेश को हराने के साथ ही भारतीय टीम एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बन गई है और इस टूर्नामेंट में भारत के नाम अब जो है 48 जीत हो गई। तो ये थी वो खबरें जो सुर्खियों में रही न्यूज़ फॉर नेशन में। बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।